बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर रसाकशी तेज है। हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चयन को लेकर दिल्ली में गतिविधियां जोरों पर। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर दोबारा पहुंचे हैं दिल्ली। 1 घंटे तक प्रधानमंत्री से मुलाकात की है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। संगठन महामंत्री सुरेश भट्ट भी हरियाणा भवन में मौजूद रहे। 9 जुलाई को करीब 1.5 घंटे तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने। इसके अलावा कुछ अन्य और भी मुद्दे हैं, अहम मुद्दे, जिनको लेकर बैठक में बातचीत हुई होगी। 1 घंटे तक सुबह मुलाकात प्रधानमंत्री से करने पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। आज दिल्ली में ही रहेंगे। इस समय हरियाणा भवन में मौजूद बीजेपी के संगठन मंत्री तो कुल मिलाकर हलचल बेहद तेज है। हालांकि हलचल हरियाणा की है, लेकिन चूंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री समय दिल्ली में हैं, हरियाणा भवन में हैं, और सीधे रुख करते हैं हरियाणा भवन का। विनोद लांबा हमारे विशेष सहयोगी इस समय हमारे साथ। विनोद, सीधा आपके पास आते हुए, सुबह से ही चूंकि हलचल है, सुबह 1 घंटे तक प्रधानमंत्री से मुलाकात की सीएम ने, और अभी हरियाणा भवन में मौजूद हैं, संगठन मंत्री भी उनके साथ मौजूद हैं। पूरा जरा अपडेट दें इस खबर को लेकर, सुबह से लेकर अब तक का क्या अपडेट? देखिए, 24 तारीख को पिछले महीने मुख्यमंत्री आए थे और उसके बाद से प्रदेश अध्यक्ष को लेकर गतिविधियां तेज हो गई थी। लेकिन कल जिस तरह से मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा हुआ, और दिल्ली दौरे में उम्मीद के मुताबिक ही जो जल शक्ति मंत्रालय में उनकी मुलाकात हुई, वो एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग सरकार के लिहाज से। लेकिन संगठन और प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के साथ साथ तमाम जो राजनीतिक नियुक्तियां हैं, उनको लेकर मुख्यमंत्री ने करीब 1.5 घंटे तक बीजेपी के जो राष्ट्रीय मुख्यालय है दिल्ली में, वहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात की। ये सिलसिला कल रात तक चलता रहा, और उसके बाद आज सुबह की बात करें तो आज सुबह रोहतक जाने से पहले करीब 10 बजे से 11 बजे के बीच में 1 घंटे तक मौका मिला मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री के साथ तमाम हरियाणा के विशेष जो टॉपिक्स थे उन पर चर्चा करने का। और निश्चित तौर पर इसमें यह भी साफ तौर पर सूत्रों का दावा था कि यहां प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जो पेच फंसा है, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने बातचीत की है, लंबी बातचीत की है, और तमाम हरियाणा के विषय, सरकार का रिपोर्ट कार्ड और तमाम ऐसे विषय भी रहे। लेकिन एक जो बड़ा राजनीतिक मुद्दा कहा जा सकता है, वो प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव था। उसको लेकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की मीटिंग 1 घंटे तक चली। उसके बाद रोहतक गए मुख्यमंत्री और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ तमाम जो मीटिंगें थी, पदाधिकारियों के साथ वो मीटिंग फिनिश की। और ये कहा जा रहा था, और ये पूरी तरह से आधिकारिक रूप से जो टूर प्लान बनता है, वहां रोहतक में ही स्टे करना था मुख्यमंत्री को। लेकिन वो प्रोग्राम चेंज होता है, और उसके बाद मुख्यमंत्री फिर शाम को यहां पहुंच चुके हैं दिल्ली में। अब दिल्ली में गतिविधियां किस तरह से होती है, अपने कैमरामैन सहयोगी दिखाएंगे कि अभी जो पूरा जो सीएम का काफिला है वो स्टैंड बाई मोड पर ही खड़ा हुआ है। अब देखना होगा कि सुबह मुलाकात और कल जेपी नड्डा के साथ मुलाकात के बाद क्या आज फिर कुछ और मुलाकातें होंगी। और तमाम इस चीज को लेकर कुछ आधिकारिक रूप से नहीं बताया गया है, लेकिन निश्चित तौर पर आप देख रहे होंगे कि स्टैंड बाई मोड में है। और दिल्ली अगर आए हैं तो दिल्ली आने के बाद ऐसी उम्मीद की जा रही है कि कुछ और मुलाकातें हो सकती हैं। लेकिन क्या वो जेपी नड्डा के साथ मुलाकात होगी या अमित शाह के साथ भी मुलाकात हो सकती है मुख्यमंत्री की, ये देखने वाली बात होगी। तो तमाम जो विषय हैं, बड़ौदा उपचुनाव की बात की, राजनीतिक नियुक्तियों की बात की गई, लेकिन सबसे अहम जो पेच फंसा हुआ है हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष पद को लेकर है। और इस मामले में पहले भी हमें संकेत लगातार मिल रहे थे कि कहीं ना कहीं ये मामले में मुख्यमंत्री मुलाकात कर सकते हैं प्रधानमंत्री। इस खबर पर लगातार हम आपसे चूंकि फॉलोअप ले रहे हैं, लगातार आप जानकारी दे रहे हैं। कल भी आपसे जब बात हुई तो आपने कहा कि कृष्णपाल गुर्जर वो नाम है जो कि निर्विरोध है, इसके अलावा कोई जो दूसरा नाम है वो बहुत पीछे है इस नाम के। ऐसे में कहां पेच फंस रहा है, इतना समय क्यों? कल भी 1.5 घंटे तक मुलाकात जेपी नड्डा से, आज ही प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है 1 घंटे तक, नाम डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहे?
देखिए, इसमें जो तमाम जो दावेदार हैं वो अपने तमाम प्रयास कर रहे हैं। जो बताया जा रहा है और जो समझने में आता है, कुछ कैंडिडेट, एक से दो ऐसे चेहरे हैं जो अमित शाह की पसंद हो सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री शायद उन नामों पर सहमत नहीं है। और जो मैंने आपसे कल कहा था, इकलौते नहीं, मैंने कहा था कि सबसे आगे कृष्णपाल गुर्जर खड़े हैं, और आज की जो गतिविधियां हैं उनमें भी यही नजर आता है कि कृष्णपाल गुर्जर आज भी एक नंबर पर खड़े हैं। लेकिन संदीप जोशी को वो नाम है, वो चेहरा है जो नॉन जाट में प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए जो दावेदार है, उसमें लगातार अपनी जगह, एक तरह से कहें कि पूरी जो रेस है अध्यक्ष पद की, उस रेस में पूजा जगह बनाए हुए हैं। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि कृष्णपाल गुर्जर वो नाम है जिसको लेकर मुख्यमंत्री भी राजी है। कहीं ना कहीं आला कमान को भी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी उनके नाम पर मोहर लगाने को लेकर। एक बात यह थी कि केंद्रीय राज्य मंत्री क्या अपना मंत्री पद त्यागेंगे, और एक पद पर एक आदमी दो पद नहीं ले सकता, इस तरह से ये एक कहीं ना कहीं सैद्धांतिक फैसला बीजेपी करती आई है। तो उस वजह से कुछ पेच फंसा था। मैं आज फिर यही कह रहा हूं कि कृष्णपाल गुर्जर अभी भी नंबर 1 पर खड़े हैं, लेकिन संदीप जोशी के नाम की भी चर्चा निश्चित तौर पर हो रही है, क्योंकि जो मुलाकात हुई है, क्लोज डोर मीटिंग होती है, और वो भी जब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच जो बातचीत हुई होगी, उसका हिंट निकल पाना, उसके सूत्र निकल पाना काफी मुश्किल लगता है। अगर उसके बाद मुख्यमंत्री दोबारा ना आते, चीजें काफी हद तक साफ हो सकती थी, और मुख्यमंत्री का दोबारा दिल्ली लौटना, कुछ मीटिंगों का शेड्यूल होना, जिस तरह से संकेत मिल रहे हैं, आधिकारिक रूप से कोई मीटिंग की जानकारी नहीं दी गई है और सूत्र भी पुख्ता तौर पर नहीं पा रहे हैं। लेकिन दिल्ली दोबारा आना कहीं ना कहीं संकेत दे रहा है कि मुख्यमंत्री कुछ और मुलाकातें भी कर सकते हैं। अब क्या जेपी नड्डा के पास दोबारा जाएंगे, या फिर अमित शाह के साथ भी मीटिंग हो सकती है। बीएल संतोष की अगर बात की जाए, संगठन में जो काम देखते हैं बीजेपी की तरफ से, क्या उनके साथ भी कोई मुलाकात हो सकती है? इस तरह के तमाम कयास फिलहाल लगाए जा सकते हैं, क्योंकि जब तक मुख्यमंत्री निकलेंगे नहीं यहां हरियाणा भवन से, और कहां जाएंगे इस चीज को लेकर भी देखने वाला होगा। और मुख्यमंत्री की जो आज प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात हुई है, वो भी सुबह जाके कंफर्म हुई थी, यानी कि दिल्ली आना किसी मकसद के साथ है। अब ये देखना होगा कि कल करनाल जाने से पहले, करनाल रवाना होने से पहले कुछ प्रोग्राम है मुख्यमंत्री के, क्या कुछ और गतिविधियां है। नाम मैं फिर एक बार दर्शकों के सामने रख दूं, निश्चित तौर पर कृष्णपाल गुर्जर एक नंबर पर खड़े हैं। संदीप जोशी का भी नाम है। अगर जाट चेहरे की तौर पर बात की जाए तो ओपी धनखड़ भी वो नाम हो सकता है, हालांकि नाम की चर्चा महिपाल ढांडा की भी थी। तो ये कहना अभी थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगा कि आखिरकार एक नाम पर मोहर लग गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री दोबारा लौट कर आए, और कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन है कि कुछ राउंड ऑफ मीटिंग्स अभी भी शायद बाकी हैं। क्योंकि हरियाणा भवन में इस समय सीएम खट्टर मौजूद हैं, विनोद, और संगठन महामंत्री भी इस समय हरियाणा भवन में मौजूद है। कोई रिएक्शन आते जाते, क्योंकि मीडिया फ्रेंडली है और अक्सर मीडिया से बातचीत करते हैं, खुद सीएम भी रुककर, कोई रिएक्शन उनकी तरफ से? देखिए, हमारी सुबह बात हुई थी, अब बात नहीं की गई थी। अभी थोड़ी इंस्ट्रक्शंस ऐसी थी, मुख्यमंत्री तमाम प्रोग्राम से रोहतक से लौटे थे। मैं आपको बता सकता हूं ऑन कैमरा कि ऑफ रिकॉर्ड हमारी बिना कैमरे के बातचीत हुई थी। सुबह जब प्रधानमंत्री आवास से निकले थे, करीब 1 से 2 मिनट हम 3-4 मीडिया कर्मियों के साथ बातचीत की थी। कोई विषय उन्होंने डिस्कस नहीं किया, और साफ तौर पर कहा कि ये सब मीटिंग मुख्य प्रधानमंत्री के साथ अहम होती है, इसके बारे में अभी मैं कोई बात नहीं कहा। तो कोई नाम का हिंट सीधे मुख्यमंत्री तो निश्चित तौर पर नहीं देने वाले। और एक विषय और खास मैं आपको बता दूं मुख्यमंत्री के स्वभाव के बारे में, मुख्यमंत्री सरकार को लेकर अगर कोई सवाल उनसे पूछा जाता है, हर सवाल का जवाब देते हैं, लेकिन ये पहले से उनका रहा है कि संगठन को लेकर और जो पार्टी की गतिविधियां होती हैं उस पर जवाब सीधे तौर पर देने से बचते हैं। हालांकि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों के साथ की थी, खुद मुख्यमंत्री ने ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा सवाल मैंने उनसे ही पूछा था, तो मुख्यमंत्री का साफ तौर पर यह कहना था कि बहुत जल्द नियुक्ति हो सकती है, वैसा कोई देरी की वजह नजर नहीं आती। तो एक्सपेक्टेड तो है कि बहुत जल्द होगी, अब ये देखना है कि वो बहुत जल्द कब आती है। कल जेपी नड्डा से मुलाकात विनोद, और आज प्रधानमंत्री से मुलाकात, क्या ये मान सकते हैं कि शायद हो सकता है कि नाम तय हो गया हो और उसी नाम को लेकर प्रधानमंत्री से आज मुलाकात की हो सीएम खट्टर ने? देखिए, एक चीज और है, हरियाणा की राजनीति को अगर देखें आप, तो जब जब मुख्यमंत्री पार्टी से या शीर्ष कमान से कोई संकट आया है, तो सबसे बड़े संकट मोचक के तौर पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मनोहर लाल खट्टर के साथ खड़े नजर आए हैं।
जाट आरक्षण था, तमाम जो विवाद थे उसमें तमाम मुहिम चली, विधायकों की तरफ से भी कोशिश की गई थी। पिछले कार्यकाल की मैं बात कर रहा हूं कि किसी तरह से सत्ता परिवर्तन विद इन पार्टी हो जाए और कुर्सी बदल जाए, इस तरह के प्रयास हुए थे, हरियाणा में हुए थे, बीजेपी के विधायकों द्वारा ही हुए थे। तो सबसे बड़ी और अहम वीटो जब मुख्यमंत्री को लगानी होती है तो वो प्रधानमंत्री की लगाते हैं, और प्रधानमंत्री ने ये बता भी दिया है कि आखिरकार हरियाणा में और हरियाणा के मुख्यमंत्री उनके लिए क्या मायने रखते हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह की एक जो रैली थी उसमें काफी पहले बता दिया था कि कितने अहम है वो, और अभी चुनावी रैली में भी मनो और नमो वाला आपने देखा होगा भाषण, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा था। तो ये कहा जाता है कि जब भी कोई बड़ा पेच फंसता है या फिर कहें कि वीटो लगवानी होती है मुख्यमंत्री को, तो निश्चित तौर पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही शीर्ष नेतृत्व में, उनसे शीर्ष नेतृत्व कौन हो सकता है पार्टी में, वो हमेशा उनके साथ खड़े नजर आते हैं, अब तक का जो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। बिल्कुल, तो सवाल मेरा यही था विनोद कि क्या ये हम माने कि या तो नाम में पेच फंसा हुआ है, इस वजह से सलाह मशवरा के लिए प्रधानमंत्री के पास गए, या फिर नाम जेपी नड्डा ने मोहर लगाई, सीएम के पास वो नाम है, उस नाम को आंकने वो प्रधानमंत्री के पास गए। देखिए, आंकना नहीं होता। प्रधानमंत्री के पद का जैसा नाम है और नरेंद्र मोदी जैसे कद के नेता हैं, तो उनके पास नाम के आकलन और तमाम चीजें नहीं होती। उनको किसी चीज को लेकर बात करनी हो, फीडबैक लेना हो, वो बातें हो सकती हैं। और सिर्फ ये इकलौता विषय नहीं रहा होगा, क्योंकि 1 घंटे का वक्त था, तो निश्चित तौर पर हरियाणा की राजनीति को लेकर, हरियाणा सरकार के और सेंटर के कौन से प्रोजेक्ट, एक चीज और अहम है, जो सेंटर के प्रोजेक्ट्स होते हैं, सबसे पहले अगर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कोई स्टेट में अपनाए जाते हैं तो वो हरियाणा है। ये मुख्यमंत्री के बहुत बड़ी वजह है कि उन्हें आला कमान में और खास तौर पर प्रधानमंत्री के सामने बहुत ऊंचा स्थान दिलाता है, बहुत इंपॉर्टेंस दिलाता है, क्योंकि जो भी केंद्र की योजनाएं होती हैं पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, हरियाणा वो स्टेट होता है जो सबसे पहले इंप्लीमेंट करके उस प्रयोग को, उस पायलट प्रोजेक्ट पर आगे अपना फीडबैक देने का काम करता है। तो निश्चित तौर पर ये चीजें तमाम डिस्कस हुई होंगी, दो बड़े नेताओं के बीच जब बातचीत होती है, लेकिन इसमें यह कोई दरकिनार नहीं कर सकता कि इसमें एक विषय हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष के नाम पर चर्चा और फाइनल मोहर कही जा सकती है। एक और इंडिकेशन नजर आता है कि अगर मुख्यमंत्री की चर्चा हो चुकी है विस्तार के साथ प्रधानमंत्री के साथ, तो यह लगभग तय समझा जाए कि मुख्यमंत्री की पसंद के बिना, मुख्यमंत्री की हां के बिना, या फिर कहें उनके जो फेवरेट होगा वही कहीं ना कहीं हरियाणा बीजेपी की कमान संभालेगा। अब वो बराला को दोबारा बना पाते हैं, बराला सुभाष बराला को रिपीट करा पाते हैं, या कृष्णपाल गुर्जर बाजी मार ले जाते हैं, ये तमाम बातें जब तक छन छन के पूरी तरह से बाहर ना आ जाएं, क्योंकि आपने देखा होगा कृष्णपाल गुर्जर को लेकर पहले भी एक बार लगभग तमाम चीजें शुरू हो गई थी, बधाइयों का दौर भी शुरू हो गया था, तमाम तरह के रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए थे। पी मुरलीधर राव बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, आलाकमान के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने एक तो ट्वीट तक करके कृष्णपाल गुर्जर को बधाई दे दी थी। तो निश्चित तौर पर उन खबरों में भी दम था, लेकिन कोई पेच फंसा है, और वो पेच क्या फंसा है, और मुख्यमंत्री का जो एक करीब करीब 2 दिन का दौरा दिल्ली हुआ है, इसके बाद उम्मीद की जा सकती है कि अब सारे पेच सुलझ जाएंगे, चीजें अपने हिसाब से होने लगेंगी और मुख्यमंत्री की चाहत के हिसाब से होने लगेंगी। क्या आज दिल्ली में ही रुकेंगे मुख्यमंत्री खट्टर, चूंकि आप बता रहे हैं कि सीएम का जो काफिला है वो स्टैंड बाय मोड में है? निश्चित तौर पर आज दिल्ली रुकेंगे, रात्रि प्रवास यहीं दिल्ली में है। और करनाल का, जैसे मैंने आपको पूछा शुरुआत में बताया था, कल करनाल जाने से पहले आज रात कोई मुलाकात होती है उस पर हम नजर बनाए हुए हैं, या जैसे आज जब रोहतक निकले थे उससे पहले प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात हुई, तो दोनों ही चांसेस हैं, आज भी कुछ मुलाकातें हो सकती है और करनाल निकलने से पहले भी मूवमेंट हो सकती है। और मूवमेंट और इस तरह की मुलाकातों पर कोई आशय भी नहीं है, क्योंकि देश की राजधानी में आप बैठे हैं, BL संतोष सहित, अमित शाह सहित, JP नड्डा सहित, प्रधानमंत्री सहित तमाम जो नेता और संघ के बड़े शीर्ष नेताओं के भी लगातार संपर्क में मुख्यमंत्री रहते हैं, तो किसी भी तरह की मुलाकात संभव है, लेकिन आधिकारिक रूप से बताया नहीं गया, तो हम किसी मीटिंग को लेकर अभी उस चीज को लेकर डिस्क्लोज भी नहीं कर सकते। लेकिन निश्चित तौर पर आज रात को यहीं रुकेंगे, और सुरेश भट्ट जो कि संगठन महामंत्री हैं हरियाणा के, वो भी हरियाणा भवन में मौजूद है, और दोनों संगठन महामंत्री और मुख्यमंत्री के बीच तो चर्चा होना तय है। तो निश्चित तौर पर कई मुलाकातें, कुछ गतिविधियां और भी हो सकती हैं। शुक्रिया आपका विनोद, आप नजर बनाए रखें, आपसे इस खबर पर हम अपडेट लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका विनोद।